गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्लास 9 के तमाम विद्यार्थी जो बिहार बोर्ड के तहत अध्ययन कर रहे हैं, अभी कक्षा 9 में गए हैं, और जो CBSE बोर्ड दिल्ली के विद्यार्थी हैं जो NCERT के सिलेबस का अध्ययन कर रहे हैं, उन सबों के लिए मैं अभी जो बतलाने जा रहा हूँ संख्या पद्धति, जो आपके सिलेबस का प्रथम चैप्टर है, बड़ा ही उपयोगी होगा। मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि मेरी बात को गौर से सुनिए और बोर्ड पर लिखे गए एक एक शब्द को गौर से अवलोकन कीजिए, और जब मैं आपको नोट करने के लिए कहूँगा तो साफ साफ हैंडराइटिंग में अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा। तो कल मैं आप लोगों को बतलाया था प्राकृत संख्या के बारे में। आज मैं उससे आगे आपको लेकर के चलूँगा पूर्ण संख्या की ओर, पूर्णांक संख्या की ओर, फिर लेके चलूँगा सम संख्या, विषम संख्या, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, परमेय संख्या और परमेय संख्या से होते हुए और आभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या, सआभाज्य संख्या, जुड़वा आभाज्य संख्या, इन तमाम संख्याओं को लेते हुए और वास्तविक संख्या पर जा कर के संख्या पद्धति को बंद करूँगा। इसके बाद इस संख्या पद्धति के आधार पर जितना भी महत्वपूर्ण सवाल होगा उसका भी मैं बड़े ही सरल तरीके से आपको उसका हल बताऊंगा, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। प्राकृत संख्या के परिवार में यदि 0 को शामिल कर दें तो वह जो परिवार बनेगा संख्या का वो कहलाएगा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या शुरू होगा 0 से, 0 से। तो पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 0, और 0 को छोड़ करके जितनी भी संख्या होगी पूर्ण संख्या की सभी धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी। और 0 न तो पॉजिटिव है और न तो निगेटिव है। अब इसी पूर्ण संख्या को फिर क्या किया गया है, और प्राकृत संख्या को सम और विषम में तोड़ दिया गया है। जिस संख्या में 2 से पूरा भागा लग गया है, 2 से भागा लगावे और शेष कुछ नहीं, 0 चले आवे तो बोलेंगे सम संख्या है। और इसका व्यापक रूप होगा 2m, जहाँ पर m बराबर कोई भी प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या। और जिस संख्या में 2 से पूरा भागा नहीं लगेगा, शेष 1 बच जाएगा, कहलाएगा विषम संख्या। और इसका व्यापक रूप होगा 2m-1 या तो 2m+1, जहाँ पर m बराबर कोई भी पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या।
इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अभी जो हम आपको समझाए उसी बात को हम लिपिबद्ध किए हैं, आप भी साफ साफ नोट कर लीजिए और इसको आप कंठस्थ करके बिना देखे हुए लिखिएगा। 2 बार 4 बार आप भी याद करके लिखिएगा, बड़ा ही सटीक परिभाषा है, तो नोट कर लीजिए। पूर्ण संख्या को हम W से व्यक्त करेंगे और पूर्ण संख्या शुरू होगा 0 से, और पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या होगी शून्य, और शून्य के बाद जितनी भी संख्या बच जाएगी पूर्ण संख्या की सभी संख्याएं होगी धनात्मक, पॉजिटिव होगी। और शून्य न तो पॉजिटिव है और न तो निगेटिव है। इसको भी नोट कर लीजिए। द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड द फैमिली ऑफ होल नंबर। प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर 0 को शामिल कर दें तो पूर्ण संख्या का परिवार कहलाएगा। और पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। और 0 को छोड़कर एक्सेप्ट 0 द टोटल होल नंबर्स आर पॉजिटिव। Whole number is denoted by W. W means whole number is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5. तो कक्षा 9th के विद्यार्थी को आज के वीडियो में मैं पूर्ण संख्या से अवगत कराया। कल मैं फिर नया वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें आपको सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या से आपको अवगत कराऊँगा। आप क्या कीजिएगा, कल हम आपको प्राकृतिक संख्या बतलाए थे और आज आपको हम पूर्ण संख्या बताए।
दोनों संख्या को अच्छा से कंठस्थ करके और 3-4 बार आप रफ कॉपी में इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और खूब मन लगा करके पढ़िए। आप लोगों का सेशन शुरू हो गया है। 9वां क्लास में खूब मन लगा करके मेहनत कीजिए। आपको मैट्रिक में रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। आप लोग स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़िए। हमारी पढ़ाई हुई बात आपको अच्छी लगे, जंचे, तो इसको लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरा निवेदन है। और अपने मित्र संबंधी को भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। बिहार बोर्ड के ऐसे विद्यार्थी जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं वो विशेष ध्यान दीजिएगा, और शहरी क्षेत्र के विद्यार्थी को तो बहुत सी सुगम लगेगा, तो उनको तो और मज़ा आ रहा होगा। आप लोगों का बहुत धन्यवाद।